टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षकों का स्वागत है, सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, वे सारे चैनल से जुड़े रहे। आज हम आपके सामने में डीएलएड यूनिट 3 से महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आए हैं, जिसका नाम है सृजनात्मकता और उससे जुड़े हुए विभिन्न सारे तत्व, और साथ ही साथ इसमें हम लोग खेल को भी देखने का काम करेंगे, खेलों के विकास से भी देखने का काम करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए सृजनात्मकता को, कि सृजनात्मकता क्या है। अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों से कि बच्चों को सृजनशील होना चाहिए, प्रतिभाशाली होना चाहिए। तो खैर दोनों दो चीज होती है। सृजनशीलता का मतलब है कि आप जब एक ही चीज को जब अलग नजरिए से देखते हैं, आपके दिमाग में जब कोई भी चीज डाइवर्जेंट होता है और जब आप विभिन्न रूपों से उस चीजों को सोचते हैं, तो आप कहीं न कहीं उससे अलग हटकर देखते हैं, अलग हटकर सोचते हैं, और यही डिफरेंशिएशन आपको क्या करता है, भीड़ से अलग करता है। और उस बच्चे को आप स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, या कहते हैं कि बच्चे का माइंड जो है वो क्रिएटिव माइंड है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं देखते, कहीं न कहीं उसके अंदर थोड़ा-सा टेक्निकली आप देखते हैं, तो वो आपको सृजनशील से जोड़ देता है। आज हम इन सारे बिंदुओं को देखने का काम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले सृजनात्मकता। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग सृजनात्मक। चैनल एकदम अंत तक बने रहिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए सृजनात्मकता क्या या अथवा रचनात्मकता, जस्ट बात है सृजन करना, रचना करना, सृजन करना, रचना करना। किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध, किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। क्या कहा? आप कोई भी चीज में सृजनशीलता किसी भी चीज में हो सकता है, चाहे वो हस्तकला से जुड़ा हुआ हो, हस्तशिल्प से हो या साहित्य में हो। देखते हैं ना, अगर आप कुछ नया यूनिक साहित्य लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, आपके अंदर कुछ कला है, तो वो सारा सृजनशीलता के अंतर्गत आ जाता है। कि आप किसी चीज की नकल तो नहीं कर रहे हैं, वो आपका माइंड की उपज, अपने दिमाग की वो उपज है, तो वो नया है। और जैसे ही नया होगा, तो आपके अंदर क्या होगा, सृजनशीलता का गुण क्या होगा, विद्यमान होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहा कि यह एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। ये क्या है? मानसिक संक्रिया। अब भौतिक परिवर्तन सोचते कहाँ है, दिमाग में। कहाँ सोचते हैं, दिमाग में। तो मानसिक क्रिया, और दिमाग के सोच को जब आप उसको क्या करते हैं, अवतरित करते हैं अपने कार्य रूपों में, अपने जब जो भी दिमाग में आ रहा है उसको आप प्रैक्टिकली करते हैं, तो उसको क्या करते हैं आप, उससे भौतिक परिवर्तन करते हैं। उसको क्या करते हैं आप, उसको डिजाइन बनाना या कुछ नया टेक्नोलॉजी यूज करना। अभी इतना सारे जो आविष्कार हो रहे हैं, गांव-गांव के बच्चे आविष्कार कर रहे हैं, नए-नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। क्या है, कहीं न कहीं बच्चों के वो सृजनशीलता को बढ़ावा देना है, जिसके द्वारा हम नवाचारी को भी आगे लाते हैं, नवाचार करते हैं, शिक्षा में भी नवाचार कर रहे हैं, एक से एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बच्चे कैसे आविष्कार करने वाले बने, इस पर ध्यान दे रहे हैं। बच्चे रटंत प्रणाली को नहीं, बच्चे डिग्री ग्रहण करने वाले नहीं हो, बच्चे एक फ्लो में पढ़ने वाले नहीं हो, उसके अंदर क्या हो, कलाकारी हो, सृजनशीलता हो, कुछ नया देश को दे। तो ये क्या है, सृजनशीलता के अंतर्गत आता है, जो मानसिक संक्रिया है और भौतिक परिवर्तन को जन्म देती है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा सृजनशील बालक। चलिए सृजनशील बालक, चलिए सृजनशील बालक क्या है। सृजनशील बालक एक ऐसा बालक होता है, कैसा होता है, एक ऐसा जो अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करते हुए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है। आप जिसको कचरा समझ लेते हैं, कचरा समझते हैं, फेंक देते हैं, या कुछ वैसा आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान है, या कुछ वैसा आपका हार्डवेयर का सामान है, या फर्नीचर का कुछ ऐसा है, तो वो अपने दिमाग से उस चीज को डायरेक्ट नहीं देख के थोड़ा सा दिमाग लगाता है, कचरे से उठा के कुछ नया आविष्कार बना देता है। देखते हैं बहुत सारा ऐसा कि कचरा से बिजली निकालने की विधि, जैसे आप सुखेत मॉडल की चर्चा सुने होंगे, मधुबनी में उससे बिजली निकालने की विधि, जिसकी प्रशंसा मोदी जी ने भी की थी। तो वो क्या है, ये टेक्नोलॉजी है कि कहीं न कहीं आप अपने माइंड को क्रिएटिव किए, जो अनुपयोगी चीज भी था, कचरा चीज था, उससे भी आप उपयोग का काम ले लेते थे। ये क्या है, सृजनशीलता का गुण है। कहा नवीन विचारों के प्रति जागरूक होता है तथा तत्काल प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत होता है। क्या होता है ये, उसके अंदर जो नवीन विचार क्या होता है, जागरूकता आती है, उसके अंदर नवीन विचार जो आते हैं, उसके लिए क्या करता है, वो प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है, बोलता है, समझता है, और उस चीज को क्या करता है, अपने कार्य रूपों में उसकी रूपरेखा को रेखांकित करता है। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा देख ले, जो सृजनशीलता से गुना हुआ है, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, देखिए दो चिंतन होता है, एक होता है अपसारी, एक होता है अपसारी, और एक होता है अभिसारी।
एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट और अभिसारी का मतलब नैरो, संकुचित सोच, सीमित सोच। देख के नहीं कहते बाप उसका सोच कितना अच्छा है, एकदम सबको सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके बारे में कुछ ना कुछ करता है। आज जो आपका अभिसारी संकुचित सोच है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है, एकदम सोच जो है ना उसका बहुत छोटा है, उसका सोच ग्लोबल नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी है। और जब छोट सोचा होगा, जब आपका सोच बहुत छोटा होगा तो आप क्या करेंगे, वो दूर तक नहीं सोच पाएंगे, और जब दूर तक नहीं सोच पाएंगे तो आप नया कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहा कि अपसारी चिंतन सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है। अपसारी चिंतन कि आपका सोच जो है वो क्या है, चारों बगल, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दायां बायां आगे पीछे, मतलब उस चीज के बारे में, जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग जो है उस चारों बगल से क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, एक्टिव मोड में आपका दिमाग चला आता है। क्योंकि यह कई संभावित समाधानों की खोज करके किसी समस्या को हल करने का एक तरीका है। कोई समस्या आया या किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो संभावित समाधान कितना हो सकता है, ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे एक बार हुआ था, इस तरह से हम किए थे तो हो गया था। तो इस तरह का जो आपके दिमाग में चलता रहता है, तो इससे क्या होता है, सर्च करते 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 आप एक निश्चित समाधान पे पहुंच जाते हैं, और जब आप निश्चित समाधान पे पहुंच जाते हैं तो कहीं न कहीं आप कुछ नया कर पाते हैं। तो नया जब कर पाइएगा तो सृजनशीलता से जोड़ देंगे हम लोग। कहां से जोड़ देंगे, सृजनशीलता से जोड़ देंगे, और आप भी समस्या को हल करने का एक तरीके को ढूंढ लाएंगे। वो ट्रेडिशनल नहीं, ये न्यू लेटेस्ट, जिसको कहते हैं लेटेस्ट, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप निकालेंगे। फिर कहा गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक 1986 ने कि रचनात्मक सोच को अपसारी सोच के रूप में माना। क्लियर है, रचनात्मक सृजनशीलता अपसारी सोच, वो सारा डाइवर्जेंट के साथ जोड़ दिए, जिसमें वाकपटुता मतलब क्या, कोई चीज दिमाग में आया, हाँ ऐसे होना चाहिए, एकदम दिमाग एक्टिव है, क्योंकि आप उस चीज को सोच रहे हैं। आपका दिमाग कब एक्टिव रहेगा, जब आप उस चीज को सोचेंगे। फिर कहा नम्रता होना चाहिए, मौलिकता होना चाहिए। ऑटोमेटिक है, जानते जिसके अंदर क्रिएटिविटी होगी वो थोड़ा सा क्या होगा, विनम्र होगा, उस चीज को थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक सोचेगा। मौलिकता मतलब क्या, किसी भी कार्य को करने का एक आधारभूत नियम है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, सब चीज का एक फॉलो। अब तो ऐसा नहीं कहेंगे सर प्लस और माइनस जुड़ता है ना सर तो बिजली आ जाती है, हम सर प्लस प्लस को जोड़ के बिजली ला देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ बेसिक गुण है उसको तो फॉलो करना होगा, हाँ उसके बाद आप कुछ नया करने का प्रयास कर सकते हैं, बेसिक गुण को तो नहीं बदल दीजिएगा। फिर कहा कि और विस्तार जैसे 4 तत्व शामिल हैं। कौन कौन, वाक्पटुता 1, नम्रता 2, मौलिकता 3 और विस्तार मतलब क्या, किसी चीज को करते हैं तो आप उसको डाइवर्जेंट रूप में करते हैं। चलिए, ये था गिलफोर्ड का कथन। अब कहते हैं वो कि एक सृजनात्मक, देखिए एक अक्सर यहाँ पे फंसते हैं लोग कि सर सृजनशीलता है तो सर प्रतिभार्थी या प्रतिभाशाली हो तो सृजनशीलता। देखिए एक सृजनात्मक विद्यार्थी तो प्रतिभाशाली हो सकते हैं, जबकि आवश्यक नहीं कि एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी सृजनात्मक भी हो। गौर से देखिए, प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली इधर हो गया सृजनात्मक, गौर से समझिए, तुरंत कुछ नहीं है, तुरंत प्रतिभाशाली बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, इसको कोनो किताब दीजिए ना रट लेगा, तुरंत इसको क्वेश्चन आंसर दीजिए वो बना देगा, आईएएस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आईएएस बन जाएगा। प्रतिभाशाली था, आईएएस बन गया। क्यों बन गया आईएएस, सारा इसको रास्ता मिला हुआ था, पढ़ता गया बढ़ता गया, पढ़ता गया बढ़ता गया, पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार। यहाँ क्या हो गया, सृजनात्मकता, कि बच्चा जो है किसी चीज को देख रहा है तो कहीं न कहीं उससे नया निकालने का कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि क्या करें, हम कुछ नया करें, और ये नया करने के क्या होता है, उसका मानसिक चेतना एकदम क्या एक्टिव मोड में रहता है, तो क्या होगा, सृजनात्मकता। अब देखिए जो सृजनशील बालक है वो प्रतिभाशाली होगा, क्यों होगा, उसका दिमाग एक्टिव है, वो कुछ ना कुछ नया कर रहा है, क्योंकि उसका दिमाग तेज है, सृजनशीलता है। लेकिन प्रतिभाशाली नया नहीं कर रहा है। आईएएस बहुत बने, आईएएस बहुत बने, उसी को फॉलो करके आईएएस बन गया। डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर बने, उसको फॉलो करके डॉक्टर बन गया। तो ये क्या रहा, ये प्रॉपर वे में इसको प्लेटफॉर्म मिला, बढ़ता चला गया, प्लेटफॉर्म मिला, बढ़ता चला गया, आईएएस बन गया। प्रतिभाशाली है, तेज है, पढ़ने में तेज है, आप इसको जितना देते हैं उतना आपको याद करके सुना देता है, लेकिन नया नहीं करता है। नया कौन करता है, सृजनशील बालक। कौन करता है, सृजनशील। इसलिए कहा जाता है कि सृजनशील विद्यार्थी तो प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थी सृजनशील हो, ये क्या है, मतलब ये कहा निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कहा अतः किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए
आवश्यक है कि शिक्षा को इस प्रकार संरक्षित किया जाए कि सृजनात्मकता के प्रकटीकरण का अवसर मिले, साथ ही उसके विकास और पोषण को भी बढ़ावा मिले। अब क्या कहते हैं, कोई समाज हो या राष्ट्र हो तो बच्चे को इस प्रकार बढ़ावा दीजिए कि वो सिर्फ रट के प्रतिभाशाली ही ना बने, क्या बने, थोड़ा सा कुछ सृजनात्मकता हो, तभी तो आविष्कार करेगा, नया टेक्नोलॉजी को लाएगा। चाइना हम क्या टेक्नोलॉजी में आगे है हमसे, वहां एक सुई बनता है, हमारे यहाँ क्या कुदाल बनता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, टेक्नोलॉजी में आगे है तो वो इतना सा लोहा से क्या एक सुई बना देता है, नेल कटर बना देता है, हम लोग वहां से लाते हैं। हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा लोहा फिर भी कुदाल बनाते हैं। तो क्या, क्यों, कि हम क्रिएटिव माइंड पैदा नहीं कर रहे, प्रतिभाशाली हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ से दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, लेकिन हम खुद उस चीज को, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास कैसे करें। चलिए बच्चों में सृजनात्मकता का विकास कैसे करना। सबसे पहले सृजनात्मक शिक्षकों की व्यवस्था कीजिए। क्या होगी, शिक्षक सृजनात्मक होंगे तो बच्चे को क्या, थोड़ा सा धीरे 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 उस तरफ सोचने का क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे कि सोचो, जैसे कोई प्रश्न दे दे, अच्छा बबुआ तुम बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, तो सर ऐसे होगा, अरे ऐसे होगा, ऐसे तो सब जानता है, ऐसे वाला नहीं, एक और विधि है मेरे पास में, मेरे दिमाग में चल रहा है, ये एक और जादू से बन सकता है, बोलो वो विधि कौन बताएगा। अब बच्चे सब सोचेंगे, दो दो चार होता है, कैसे सर बनाए, लगता है कि कोई नया आइडिया लगाएंगे सर, सर ऐसे होगा, फिर कहिएगा नहीं ऐसे नहीं, फिर वो बच्चा सर ऐसे होगा, नहीं नहीं, क्या होगा, इससे बच्चे, सारे बच्चे सोचना शुरू कर देंगे, और जैसे ही बच्चे सोचना शुरू कर देंगे तो उतने सारे बच्चों में कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ नया तो सोचेगा ही। और जब माइंड पे आप प्रेशर डाल रहे हैं, बच्चे को एक प्रश्न दे रहे हैं और एक नया तरीका बतला रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, मानसिक रूप से ज्यादा अभ्यास करेंगे, और फिर वहां से क्या होगा, बच्चे सृजनशीलता की ओर उन्मुख होते चले जाएंगे, एकदम सस्पेंस क्रिएट करके। आप जब उस माहौल को बनाते हैं तो बच्चा क्या करता है, सोचता है। अब कहा कि शिक्षकों को अपनी शिक्षण तकनीक में परिवर्तन लाना है, वो ट्रेडिशनल परिवर्तन नहीं, आए पढ़ाए, चैप्टर दे दिए, नोट्स दे दिए और कुछ नया नहीं बताए, तो वो नहीं होना चाहिए। बच्चों को लगे कि हाँ कुछ नयापन आ रहा है, जब नयापन आएगा तो आसानी से बच्चे आपसे जुड़ते चले जाएंगे। फिर कहा कि छात्रों को सृजनात्मक कार्य में सहयोग देना चाहिए, और छात्रों को भी क्या हो, थोड़ा सा क्या लगेगा कि सर कितना दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, उसको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील होगा या भागेगा, रुचि नहीं करेगा, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। और शिक्षक भी क्या करे, थोड़ा सा एक ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे एक्टिव होके एकदम खुद से प्रेरित होके, शिक्षक का तो काम ही है प्रेरित करना बच्चों को, एक सुगमकर्ता के रूप में, एक सहयोगकर्ता के रूप में, और वो जब करेंगे तो बच्चे भी उस चीज को स्वीकार करेंगे। चलिए फिर कहा, चलिए फिर कहा कि आत्मविश्वास को उत्साहित करना है। क्या करना है, आत्मविश्वास को उत्साहित करना है। वातावरण, पारिवारिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, जिज्ञासा, बच्चों की रुचियों को पहचान कर उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर दे। कहने का मतलब क्या, बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाइए, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो बच्चे को लगा हाँ आई कैन डू। क्लियर है। फिर कहा कि वातावरण, पारिवारिक वातावरण, उसके विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण ऐसा बनाइए कि बच्चे उस चीज को सोचे। घर में कुछ कचरा फेंका हुआ है, अरे तुम्हारे घर में कचरा बहुत फेंका रहता होगा, तुम सब कचरा जमा करके कहे ना डिजाइन बना लेता, हाँ सर हम भी सब कपड़ा को लेके डस्टर बनाएंगे। वो तो भी क्रिएटिव माइंड है, बच्चे के दिमाग में आया हाँ इसका डस्टर बन सकता है, क्रिएटिव माइंड हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ नया करने का प्रयास किया। फिर एक विद्यालय का वातावरण भी, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा कीजिए कि किसी चीज को जानने के प्रति क्या हो, ललक पैदा हो। फिर कहा कि बच्चों की रुचियों को पहचान कर उन्हें अभिव्यक्त का अवसर दें, कि बच्चे की रुचि को पहचानिए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा संप्रेषण करने को कहिए, क्योंकि जैसे वो अभिव्यक्त करेंगे, संप्रेषण करेंगे, तो क्या होगा, उसकी मानसिक चेतना का विकास होता चला जाएगा और सृजनात्मकता का गुण उसमें समावेश होता जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए बच्चों को प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करें। क्या करें, प्रश्न, बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब बच्चा आपसे जुड़ा हुआ है। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब उस विषय वस्तु को बच्चा समझ रहा है। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब उस विषय वस्तु से संबंधित उसके दिमाग में संक्रियाएं चल रही है। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब है कि उस विषय वस्तु के नकारात्मक सकारात्मक तथ्यों पे बच्चा क्या कर रहा है, सोच रहा है। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब उसका मानसिक विचलन उस तथ्यों को लेकर हो रहा है। तो जब इन सारे तथ्यों को आप बच्चों को देते हैं तो बच्चा प्रश्न पूछेगा, प्रोत्साहित होगा और उस चीज से सीखेगा। कहा कि बच्चों को दूसरों से भिन्न
कार्य करने को प्रोत्साहित कीजिए। कहा ना, उन्हें ए, रोहन जो करता है वही तुम करता है, अरे कुछ अच्छा करो ना कि नाम आए। रोहन तो कर ही रहा है, वो नया करेगा, नहीं ये तो रोहन कर लिया है, हम कुछ नया करेंगे। नहीं सर जी कहेंगे क्या कि तुम रोहन वाला देख लिया है, तो नया करने का प्रयास करेगा। चलिए फिर कहा कि समस्या समाधान व ज्ञान प्राप्ति का अवसर पैदा कीजिए, सृजनात्मक कार्य हेतु उन्हें समय दीजिए तथा उनमें कार्य करने की आदत का विकास कीजिए। क्या कीजिए कि समस्या समाधान का अवसर दीजिए, ज्ञान प्राप्ति का अवसर पैदा कीजिए, सृजनात्मक कार्य हेतु उन्हें समय दीजिए। ऑटोमेटिक है, सृजनात्मक कार्य के लिए तो आपको समय देना ही होगा। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में हो जाएगा, उसके लिए समय दीजिए। कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के लिए समय दीजिए। और कहा उनमें कार्य करने की आदत का विकास कीजिए। क्या करने का? कार्य करने का। कार्य करेंगे तभी तो वो सीखेंगे प्रैक्टिकली। सृजनशीलता है दिमाग का काम, और प्रैक्टिकली अभी जस्ट पढ़े थे ना कि मानसिक संक्रिया है जिससे भौतिक परिवर्तन होता है। सृजनात्मकता क्या करती है? मानसिक परिवर्तन, मानसिक क्रिया करती है और भौतिक परिवर्तन लाती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कहा उत्साह पूर्वक वातावरण पैदा कीजिए। एकदम उत्साह, बच्चे के अंदर क्या हो, एकदम उत्साह पैदा करना। कि बहुत से क्षेत्रों में रचनात्मकता को उत्साहित करना चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में बच्चे को एक्टिव कर दीजिए। बच्चे को ऐसे ऐसे क्षेत्र में एक्टिव कीजिए कि लगे कि आगे जाके वो बच्चा भले प्रतिभाशाली नहीं बन सके, लेकिन सृजनशीलता बन सके, देश के लिए कुछ कर सके, समाज के लिए कुछ कर सके। और जब कुछ नया करेगा तो स्वयं के लिए भी अच्छा कर लेगा। फिर कहा कि विविधता की प्रेरणा दीजिए। मतलब क्या, एक ही चार्ट पर आगे नहीं बनाए, उसको थोड़ा सा क्या कीजिए, डाइवर्जेंट कीजिए, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। ऐसा नहीं है कि एकदम एक ही फ्लो में चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। उसको क्या करें, थोड़ा सा विविधता देना, सोच डाइवर्ट देना। एकदम ऐसा नहीं कि नाक के सीधा में स्कूल जाओ, एकदम सीधा घर आओ। थोड़ा सा उसको, उसके सोच को विस्तृत होने दीजिए, क्योंकि जब सोच विस्तृत होगा तो कहीं न कहीं बच्चा अच्छा करेगा ही करेगा। चलिए लचीलता तथा सक्रियता को उत्साहित कीजिए और स्वयं भी एक रचनात्मक रुचियों वाला व्यक्ति हो। तो शिक्षक क्या करे, थोड़ा सा लचीला हो, बच्चों के प्रति क्या हो, थोड़ा सा नरम हो, लिबरल हो। क्या हो, लिबरल हो, हर चीज को हर तरीके से सोचे देखे समझे। फिर कहा सक्रियता हो, एक्टिव रहे और बच्चों को उत्साहित करे और स्वयं भी एक रचनात्मक रुचि का भी हो। अब शिक्षक भी क्या हो, उसके अंदर भी क्रिएटिव माइंड हो। अब बच्चा क्रिएटिव माइंड है, और सर जी जो है ना एकदम कुर्सी पर बैठल, अरे आज 10वां चैप्टर जो है, आज उसका क्वेश्चन आंसर बनाओ तो, लीजिए गड़बड़ा गया मामला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहा कि सृजनशील व्यक्ति की विशेषताएं। अब थोड़ा सा विशेषता देख ले हम लोग, सृजनशील व्यक्ति की विशेषता। चलिए सृजनशील व्यक्ति की विशेषता क्या होना चाहिए? विशेषता, मनोवैज्ञानिक ने सृजनशील व्यक्तियों की विशेषताओं को समझने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण तथा जीवन के अनुभव का प्रयोग बताया। व्यक्तित्व परीक्षण और जीवन के अनुभव, उसकी पहचान के लिए क्या करें, उसके व्यक्तित्व को परीक्षण कीजिए कि हाँ ये सोचता कैसा है, समझता कैसा है, जीवन के अनुभवों का प्रयोग कैसे करता है, उसके जीवन की घटना है, उसके अनुभव, इन सारे चीजों को देखना है। कम बुद्धि वाले व्यक्तियों में सृजनात्मकता चिंतन नहीं के बराबर होता। अब क्या, कोई मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है तो वो सोचेगा ही नहीं। मंद बुद्धि है तो क्या करेगा, उसकी सोच जो है आगे बढ़ेगी ही नहीं। उसका सोच जो क्या होगा, संकुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर सृजनशीलता का गुण नहीं पाया जाता है। फिर कहा कि सृजनशील व्यक्तियों में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वातावरण के प्रति संवेदना अधिक पाई जाती है। क्या है ये संवेदना? चलिए क्या क्या कि सृजनशील व्यक्तियों में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वातावरण के प्रति क्या होती है, संवेदना अधिक पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाएगी? सृजनशील व्यक्ति है ना, वातावरण के प्रति नॉर्मल रहेगा ही नहीं, सब चीज के प्रति क्या होगा, थोड़ा सा गंभीर होगा। क्यों गंभीर होगा? क्योंकि सृजनशील बालक हर विषय वस्तु को गंभीरता से सोचता है, समझता है। और जब ऐसा करेगा तो कहीं न कहीं उसके प्रति क्या हो जाएगा, विचार सेंसिटिव हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। फिर कहा कि सृजनशील व्यक्तियों के विचारों तथा क्रियाओं में स्वतंत्रता देखी जाती है। सृजनशील जो व्यक्ति होते हैं उसके विचार और क्रिया में स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्यों नहीं होगी? बंधन नहीं रहता। जब सोच में बंधन रहेगा तो बच्चा क्रिएटिव कैसे होगा? उसका सोच इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, कोई बंधन नहीं होगा। तभी तो वो हर तरह से सोचेगा, किसी एक दिशा में नहीं सोचेगा। बंधन रहेगा तो एक ही दिशा में सोचेगा, बंधन नहीं रहेगा चारों बगल चारों दिशा में सोचेगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर, कोई बाउंडेशन नहीं है। और क्रिएटिव तो तभी बनेगा जब वो चारों बगल सोचेगा। एक तरफ सोचेगा तो बच्चा फिर प्रतिभाशाली बनेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, कुछ नया नहीं कर पाएगा।
इसलिए सोच क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ये व्यक्ति किसी भी घटना, चीज और वस्तु को गंभीरता से नहीं होते हैं, वरन प्रत्येक कार्य को मनोविनोद से करते हैं। ये क्या करते हैं, अब कोई भी घटना है, चीज है, वस्तु को गंभीर एकदम ज्यादा अति भी नहीं, सदमा में नहीं, एकदम प्रैक्टिकली, अच्छा ये घटना हटा है, ऐसा है, वैसा है, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा, ऐसे करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं कि कुछ हुआ, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय बाप, ऐसा कुछ नहीं करना है। एकदम एकदम बोले ना गंभीर हो जाएगा बच्चा, तो कोई भी घटना को इजिली लेगा, और इजिली लेगा अपने माइंड से उसको सॉल्व कर देगा, और नहीं तो फिर वही बात में है, हाय दैया, हाय दैया। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए, कहा सृजनशील व्यक्ति किसी भी विषय पर अधिक विचार व्यक्त करते हैं। अधिक विचार ऑटोमेटिक है ना, बच्चे सोचते हैं तो हर तरह से, सर इसका सकारात्मक ये हो सकता है, इसका नकारात्मक ये हो सकता है, सर इस तरह से कार्य होगा तो इसमें फल मिलने की संभावना है सर, लेकिन इसी फल के दौरान, बीच के दौरान सर हमें यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना होगा सर, और नहीं तो क्या होगा, आगे जाके समस्या हो सकती है सर। तो सारे बिंदु पे क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। तो जब विचार ज्यादा करेगा तो कहीं न कहीं क्या करेगा, उसको व्यक्त करेगा। कहा सृजनात्मक व्यक्तियों में अन्य व्यक्तियों से ज्यादा लचीलापन पाया जाता है। तो सृजनात्मक व्यक्ति क्या होगा, अकर्पण होगा। अकर्पण कैसे होगा, उसके अंदर लिबरलिटी आएगी ना, लचीलापन आएगी, हर तरह से सोचता है, वो गंभीर होता है। जब गंभीर होगा तो लचीलापन आएगा, अकर्पण थोड़ी रहेगा। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। जो अधजल गगरी छलकत जाए, अब भरी गगरिया चुप पे जाए। चलिए आगे देखते हैं। सृजनात्मकता विचारों में हमेशा एक नवीन जटिल समस्या का समाधान करते हैं। सृजनात्मकता क्या करती है, हमेशा एक नवीन और जटिल समस्या का समाधान करती है। एक नया समस्या हो चाहे वो जटिल समस्या हो, सृजनात्मकता है, आप उसको सॉल्यूशन करिएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहा सृजनशील व्यक्ति अपनी इच्छाओं का कम से कम दमन करते हैं। इच्छा का क्या करते हैं, दमन नहीं करते हैं, ताकि उस चीज पे सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करते कि दूसरे व्यक्ति क्या सोचेंगे, तथा वे अपनी इच्छाओं तथा आवेगों का आदर करते हैं। उसके मन में जो भी सोच आया उसका वो आदर करता है, दबाता नहीं है, वो सोचता है। जब सोचता है तभी तो नया करता है। तो सृजनशील जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। फिर कहा कि सृजनशील व्यक्ति, सॉरी, चलिए, कहा सृजनशील व्यक्ति अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं और उन्हें तर्कपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तर्कपूर्ण क्या करता है, बच्चा माइंड से सोच रहा है ना, तो भावना में तो ना बहेगा, वो तो आपको तर्क से समझाएगा, अपनी अभिव्यक्ति को संप्रेषित करेगा और बताएगा कि हमने इस तरह से सोचा है, इस तरह से ऐसे होगा, तो अपनी भावना को व्यक्त करेगा। सृजनशील व्यक्ति रूढ़िवादी विचारों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। रूढ़िवादी विचार मतलब क्या, कि वर्षों से चली आ रही वो परंपराएं जिस पर